इसके अलावा भी सर बिहार की राजनीति में कास्ट रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। जो पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन सिंह, उन्होंने साफ कहा कि अगर राजपूत समाज को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद या कोई प्रभावशाली मंत्रालय मिलना चाहिए। उन्होंने 2029 तक का जो राजनीतिक संदेश एक तरह से कह सकते हैं कि दिया है, और कहा कि जो दल सम्मानजनक हिस्सेदारी देगा, समाज जो है उनका वो उसी के साथ जाएगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर जिस तरह से वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से नाराजगी जताई है और इस बयान को बिहार में बदलते जिस तरह से राजनीतिक समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या आनंद मोहन की जो राजपूत डिप्टी सीएम की दावेदारी है सिर्फ अपने समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग है, या ये एनडीए और बिहार की सियासत पर दबाव बनाने की बस रणनीति है? क्योंकि आनंद मोहन अपनी पत्नी सांसद लवली आनंद और बेटे विधायक चेतन आनंद के बाद अब अपने छोटे बेटे अंशुमान आनंद को राजनीति में सेट करने की जुगाड़ में भी जुट गए हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आनंद मोहन दरअसल अपने परिवार को, अपने बेटे को, जो नई पीढ़ी है, दोनों बेटे, उनको राजनीति में सेट करना चाहते हैं और वो असली लड़ाई शिवहर की लड़ रहे हैं। चूंकि इस तरह की कैसबाजी अब चल रही हैं, मीडिया में भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है और ये तो अब ये चीजें अब समाज में भी है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिलेगा या नहीं। चूंकि अब देखिए राजनीतिक परिदृश्य तो बदल गया है। जो जदयू में हैं, जहां से उनको टिकट मिला था, अब जदयू में नीतीश कुमार तो है नहीं, नई पीढ़ी निशांत कुमार आए हैं। पता नहीं वो आने वाले समय में अगले लोकसभा चुनाव तक 28-29 तक जदयू का क्या हाल होगा। और उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से जिस तरीके से रितु जायसवाल को लाया गया है, तो शिवहर और सीतामढ़ी की जो राजनीति है वो बदल रही है। दूसरी तरफ उनके जो दो बेटे हैं चेतन आनंद और अंशुमान आनंद, इन लोगों के लिए भी एक राजनीतिक जमीन तैयार करनी है। तो ये अपने परिवार को राजनीति में सेट करने के लिए अब एक नई राजनीतिक राह पकड़ चुके हैं। दरअसल देखिए आनंद मोहन जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। एक समय में उन्होंने जमीन पे काफी संघर्ष किया, तो उनको इस बात का इल्म है कि बिहार में दो ही ऐसे नेता थे, लालू यादव और नीतीश कुमार, जिनके इर्द गिर्द अगर आप परिक्रमा करते हैं तो वो आपको विधायक, सांसद, मंत्री बना सकते हैं। अब इन दोनों का राजनीतिक अवसान हो चुका है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का भी और नीतीश कुमार का भी राजनीतिक अवसान हो चुका है। तो अब बिहार की राजनीति में कोई उतना कद्दावर नेता बचा नहीं जिसके परिक्रमा से आपको कोई पद मिलता है। तो अब तो अपने लिए खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव हैं। आने वाले समय में वो खुद की राजनीति कितनी कर पाएंगे, उनके पास तो कई चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां भी हैं, वोट जो जातिगत समीकरण है उसकी चुनौतियां भी हैं, ओवैसी से लेके कांग्रेस तक की चुनौतियां हैं, परिवार में भी चुनौतियां हैं, भाई से लेके बहन तक, और साथ ही साथ मुकदमे की भी चुनौतियां हैं। इसमें वो खुद कितना अपने आप को सक्षम कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो जदयू है वो जिस तरीके से निशांत कुमार हैं, कई नेताओं के घेराबंदी में है। तो आने वाले समय में अब बिहार की राजनीति में कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है कि जिसके पास आप रह जाएं, जिसके इर्द गिर्द घूमते रहें तो आपको मंत्री पद मिल जाएगा। इसीलिए अपने दोनों बेटे को वो सीधे जमीन की राजनीति में घुसेर रहे हैं। मैं इसलिए घुसेर कह रहा हूं क्योंकि वही राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं अपने चेहरे पे अपनी मेहनत से। इसीलिए उन्होंने राजपूत की जो हिस्सेदारी है इसका उन्होंने एक तरीके से अलाप लिया है। और देखिए उन्होंने इस वक्त जो बिहार में 6 सांसद हैं राजपूत समाज के, उनको उन्होंने अकलोल, बकलोल, ढकलोल इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया है। यानी वो बताना चाहते हैं कि बिहार में जितने भी राजपूत समाज के सांसद हैं या जो भी नेता हैं, विधायक हैं, वो राजपूत समाज के हितैषी नहीं है और राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व उनसे नहीं हो सकता है। वो कई बार ये बात बता रहे हैं कि मगध में जब चेतन आनंद वहां से चुनाव जीत गए, या इस 2025 में चेतन आनंद को मगध के क्षेत्र में भेजा गया, तब जाके वहां का राजपूत समाज एक हुआ और जदयू की तरफ आया, वरना वहां से जदयू में तो राजपूत समाज के लोग नहीं आ रहे थे। शिवहर की राजनीति में उनका कहना है कि 17 साल से तो हम ही जेल में बंद थे, तो वहां पे लवली आनंद थी, वही वहां के राजपूत समाज को जगाए रखती थी और वो जिधर जाएगी राजपूत समाज वहां जाएगा। यानी वो बता रहे हैं कि बिहार का जो पूरा राजनीति है, पूरा राजपूत समाज का जो राजनीति है, चाहे वो मगध का हो या फिर वो
शिवगढ़ सीतामढ़ी आदि क्षेत्रों का हो, वो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए जो बड़े नेता हैं राजपूत समाज के, इनको वो इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और अब एक नई राजनीति, मतलब वो भागीदारी की बात कर रहे हैं। वो डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि आप अगर या तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। जो सवर आयोग है वो भी आयोग इनको मिलना चाहिए। इस तरीके से वो हर वो मनमाना डिमांड, जैसे कभी मुकेश सहनी क्या करते हैं, जैसे कभी जीताराम मांझी क्या करते हैं, वैसे ही आनंद मोहन अब मनमाने तरीके से हर वो डिमांड कर रहे हैं राजपूत समाज के जनसंख्या के अनुसार। दूसरी बात है कि वो जो जातिगत जनगणना है उसको भी खारिज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राजपूत समाज को कम करके यहाँ पे पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब वो एक राजनीति की राह पे आ गए हैं, जमीन की राजनीति वो करना चाहते हैं और उस राजनीति के जरिए अपने दोनों बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। और उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा कि क्या आप एक नई पार्टी भी बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पे बता देंगे मेरे वो साखिया। तो इसका मतलब ये है कि वो नई राजनीति ही करना चाहते हैं। और अब उन्होंने, वो तो जदयू पे हमलावर हैं, निशांत कुमार को कलंक बताए कि जदयू में वो उन लोगों ने कलंक बना दिया है। तो जिस तरीके से जदयू पे हमलावर हैं, आरजेडी को छोड़ ही चुके हैं, तो आने वाले समय में वो एक अलग मुझे लगता है कि एक अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। और पार्टी बनाने के पहले जो राजपूत समाज का जो ध्रुवीकरण है वो अपने पक्ष में करेंगे। एक वक्त था, 90 के दशक में वो वक्त था जब राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में आनंद मोहन थे। वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि अब आने वाले समय में उनके दोनों बेटा राजनीति में आए। अभी जो मोतिहारी में जो सभा हुई है, राणा प्रताप जी की का जो पखवाड़ा जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसके मंच पे तो उनके छोटे बेटे अंशुमन आनंद भी थे। चाहे वहां पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो या भाषण का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में उनके बेटे भी हैं। तो अब छोटे बेटे भी आ ही गए हैं मंच पे, तो दोनों बेटों को राजनीति में करना, मुझे लगता है कि वो भी 70 या 75 साल के इर्द गिर्द उनकी भी आयु होगी। तो अब उनके लिए भी एक चुनौती है कि आने वाले समय में अपने बेटे को कैसे कर पाए। और वो तब जब कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार और लालू यादव सक्रिय नहीं रहेंगे, तो इसीलिए वो इस तरीके की भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं और अब एक नई राजनीति की आगाज भी करेंगे।